किसान भाइयों, इस समय रबी का मौसम चल रहा है। हमारे बहुत से किसान साथी रबी फसलों की बुआई कर चुके होंगे, लेकिन अगर किसान भाई फसल किसी भी फसल के साथ अगर हम लेना चाहें तो उसमें आपको लाभ अधिक होता है। कारण यह है कि उसी लागत में हम दूसरी अतिरिक्त फसल ले लेते हैं, जिससे उस फसल का उत्पादन हमारी आमदनी को बढ़ाने में पूरा सहयोग करता है। अगर उदाहरण के लिए हम बात करें तो हमारे किसान भाई पूर्वी उत्तर प्रदेश में मसूर की खेती बहुतायत से करते हैं, लेकिन सरसों की खेती भी बहुतायत से करते हैं। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो तिलहनी फसलों में रबी में सबसे बड़ा आच्छादन इस फसल का होता है। इसलिए किसान भाइयों, अगर फसल के रूप में आप मसूर के साथ अगर सरसों की खेती करते हैं तो उसके बहुत से लाभ देखने को मिलते हैं। जैसे जो मसूर में हमने रासायनिक उर्वरक या जैविक खाद दे रखी है, उसी के भरोसे हमारी दूसरी फसल जो फसली के रूप में हम खेत में लगाते हैं सरसों, उसका भी काम चल जाता है। और लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि जो भी किसान भाई हमारी फसल सरसों की लगा रहे हैं, उसमें अगर दलहनी फसल आपने लगाया है तो मुख्य फसल हमारी मसूर होगी, दलहनी फसल, और जो फसल होगी वो सरसों होगी। लेकिन जब प्रबंधन की बात आती है तो चूँकि एक दलहनी फसल है, एक तिलहनी फसल है, तो किसान भाइयों ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि जो हमारी मुख्य फसल होती है उसी के आधार पे उसमें चाहे सिंचाई करनी हो या रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना हो या किसी दवा का प्रयोग करना हो या खरपतवारनाशी का प्रयोग करना हो, तो हम मुख्य फसल के आधार पे ही सारी शस्य क्रियाएँ करते हैं। इसलिए किसान भाइयों, चूँकि सरसों में सिंचाई की अगर हम बात करें तो पहली सिंचाई 25 से 30 दिन पे किसान भाइयों कर देनी चाहिए। लेकिन अगर मसूर में हमने सरसों लगा रखी है और उसको 25 से 30 दिन पे अगर हम सिंचाई कर देंगे तो हमारी फसल पूरी तरह खराब हो जाएगी। इसलिए किसान भाइयों, जो भी हमारी फसल के रूप में फसल मसूर और सरसों की बुआई हम करते हैं, इसके लिए ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि हम अपने फसलों के शस्य क्रिया को 10 दिन के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। यानी आप चाहें तो हल्की सिंचाई 30-35 दिन पे, 40 दिन पे आप मसूर में करके और सरसों की भी उत्पादन अच्छा ले सकते हैं।